और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें। बैतूल मध्य प्रदेश 2015। 41 साल का प्रवीण मनवर IIT खड़गपुर का एलुमनाई था और जिले के NTPC प्रोजेक्ट में सिविल इंजीनियर था, जिसको ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी थी। वजह थी अपने बीवी और बच्चों की हत्या। उसने अपने बीवी और बच्चों को इसलिए जिंदा जला डाला क्योंकि उसको लगता था कि इस पूरे परिवार को एड्स है। मनवर का कहना था कि वो अक्सर दिल्ली की रेड लाइट एरिया में जाता था। 6 महीने पहले उसके मुंह में अल्सर हो गया और फिर वेट लॉस भी होने लगा। परेशानी ज्यादा बढ़ जाने पर उसने इंटरनेट पर गूगल सर्च किया तो उसको ये सारे सिम्टम्स एड्स के लगे। उसके बाद उसने दिल्ली के छतरपुर इलाके में HIV टेस्ट भी कराया, जिसमें यह आया कि वो HIV पॉजिटिव है। रिपोर्ट देखने के बाद वो बुरी तरह से घबरा गया। उसने इस बारे में अपनी पत्नी से भी बात की तो वो भी घबरा गई और दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़े हुए। पहले उसने अकेले अपनी जान देने का प्लान बनाया, मगर फिर उसको ये फील हुआ कि यही सिम्टम्स उसकी छोटी बच्ची को भी हैं और अगर दोनों पति पत्नी जान दे देते हैं तो बच्चों को कौन देखेगा। और ये सोचते हुए इन दोनों ने खतरनाक प्लान बनाया। 28 फरवरी को ये दोनों अमरावती के लिए निकल गए और इनका प्लान था कि पहले ये दोनों बच्चों को मारेंगे और फिर खुद को खत्म कर लेंगे। मगर इन दोनों में से कोई भी बच्चों को फांसी चढ़ाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए इसने फिर से गूगल सर्च किया और दर्द रहित मौत का तरीका ढूंढने की कोशिश की, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। तो ये तय किया गया कि इन सबको आग से जलाकर मार दिया जाएगा। फाइनली 4 मार्च को प्रवीण अपनी पत्नी शिल्पा, बेटी सरोवरी और प्रणति के साथ अपनी वैगनार कार में मुल्ताई के गौनापुर जंगल पहुंचा। वहां पर प्रवीण ने कार से उतरकर कार को 500 फीट नीचे खाई में धक्का दे दिया और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। उसके सामने उसकी बीवी और बच्चे जल रहे थे। उसको भी कार के अंदर जाना था, मगर वो भभकती कार में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाया। प्रवीण का कहना था कि उसने 3 बार खुद को मारने की कोशिश की, मगर नाकामयाब रहा। परिवार को मारने के बाद उसने खुद को फांसी लगाने की कोशिश की थी, मगर उसकी शर्ट फट गई। अगले 3-4 दिन वो नागपुर और नासिक में रहा। उसके पास 3,500 रुपए थे, जिससे उसने चप्पल, शर्ट और ट्रेन के टिकट खरीदे थे। उसने नदी में डूबने, ट्रेन के सामने कूदने और अपनी कलाई काटने की भी कोशिश की, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाया। आखिरकार उसके एक दोस्त के कहने पर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उसका यह भी कहना था कि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, मगर यह सोचते हुए कि इस बीमारी को लेकर लोग क्या सोचेंगे, उसने यह भयानक प्लान बनाया। प्रवीण ने 9 मार्च को अमरावती पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया और प्रवीण को मेडिकल टेस्ट के लिए भी भेजा गया, जिसके नतीजे चौंकाने वाले थे। मेडिकल जांच में यह सामने आया कि प्रवीण HIV पॉजिटिव है ही नहीं, और जब यह बात उसके सामने बोली गई तो उसके ऊपर कोई इमोशंस नहीं थे। पुलिस ने छतरपुर की उस पैथोलॉजी लैब की हार्ड डिस्क भी अपने कब्जे में ले ली, मगर उसमें उनको प्रवीण के कहे अनुसार कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला, जिसका मतलब यह निकलता है कि उसने कभी कोई टेस्ट करवाया ही नहीं था। पुलिस ने ग्रीन एवेन्यू वाले उसके घर की भी तलाशी ली, मगर उसकी बीमारी से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिले। इसके अलावा उसकी कहानियों में कई झोल भी थे, जैसे कि जब पुलिस ने उसको क्राइम को रिक्रिएट करने को बोला तो कार से वो उस तरह से नहीं निकला जैसा कि उसने बोला था। पहले उसने बोला था कि वो और शिल्पा ये चाहते थे कि ये वारदात एक हादसा लगे और इसके लिए शिल्पा ने कार में पेट्रोल डाला और फिर दोनों ने एक साथ कार में आग लगाई, मगर बाद में उसने बोला कि कार में आग एक सेफ डिस्टेंस से उसने लगाई थी। जिस लैब में प्रवीण का टेस्ट कराया गया, उस लैब के इंचार्ज ने साफ साफ ये बयान दिया कि कोई टेस्ट हुआ ही नहीं था। उसका कहना है कि प्रवीण ने इस लैब का नाम ऐसे ही ले लिया होगा क्योंकि ये लैब छतरपुर के छतरसाल स्क्वायर की एक जानी मानी लैब है। जब प्रवीण से पूछा गया कि रिपोर्ट कहाँ है तो उसने बोला कि उसने फाड़ के फेंक दी थी, क्योंकि उसको डर था कि उसकी पत्नी ये रिपोर्ट्स न देख ले। पुलिस को इस बात का भी कोई सुराग नहीं मिला कि शिल्पा को प्रवीण की इस बीमारी के बारे में पता था या नहीं। प्रवीण का घर NTPC प्लान से कुछ 25 किलोमीटर दूर है। उसके पड़ोसियों का कहना है कि प्रवीण सोशल पर्सन नहीं था, जबकि उसकी पत्नी की लोगों से अच्छी जान पहचान थी। एक पड़ोसी महिला का कहना है कि प्रवीण के घर में कभी किसी झगड़े की आवाज तो उसने नहीं सुनी, मगर उसको यह भी अंदाजा नहीं कि पति पत्नी के बीच संबंध कैसे थे। प्रवीण की पत्नी शिल्पा के घर वालों ने प्रवीण के लिए मृत्युदंड की मांग की है। उनके वकील का कहना है कि वारदात को अंजाम देने के बाद और सरेंडर करने से पहले प्रवीण मुंबई और उसके अलावा कुछ जगह पर कानूनी सलाह लेने गया था कि वो इस केस से किस तरह से बच सकता है। IITN होने के अलावा प्रवीण ने NTPC से पहले NIT सूरतकल में एज ए ट्यूटर भी काम किया हुआ था।